वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। देखिए, हम जिस एनिमल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे वो था एस्कैरिस। एस्कैरिस का कल हमने डाइजेस्टिव सिस्टम देख लिया था। जिसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में ये चीज देखी थी कि यहां पर जो फूड स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन एंड फैट के रूप में होता है। किस रूप में? ग्लाइकोजन और फैट के रूप में फूड का स्टोरेज होता है। ये फूड स्टोर होता कहां है? इंटेस्टाइन में, एपिडर्मिस में, मसल में, यहां पर बेसिकली फूड स्टोर होता है। अगर मैं आगे बात करूं एस्कैरिस के नर्वस सिस्टम की, तो यहां पर नर्व रिंग, गैंग्लिया और नर्व कोड पाए जाते हैं। नर्व कोड्स पाए जाते हैं। नर्वस सिस्टम में नर्व रिंग, गैंग्लिया और नर्व कोड्स पाए जाते हैं। पहला, नर्व रिंग की मैं बात करूं, हेड रीजन में पाया जाता है। गैंग्लिया की बात करूं, हेड में और टेल में पाए जाते हैं। हेड एंड टेल में पाए जाते हैं। हेड और टेल में पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं गैंग्लिया की, तो एसोसिएटेड रहते हैं किसके साथ? नर्व रिंग के साथ। एसोसिएटेड रहते हैं किसके साथ? नर्व रिंग के साथ ये एसोसिएटेड रहते हैं। गैंग्लिया में हेड और टेल रीजन में पाए जाते हैं। अगर पूछ ले कि लार्जेस्ट गैंग्लिया कौन सा है, तो एनल। कौन सा गैंग्लिया? एनल गैंग्लिया लार्जेस्ट गैंग्लिया माना जाता है। ठीक है। नंबर 3 पे अगर मैं बात करूं नर्व कोड्स की, along the body, run along the body, run along the body, sensory and motor control के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये पूरी बॉडी में पाए जाते हैं। सेंसरी कंट्रोल और मोटर कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नर्वस सिस्टम की बात की जाए, नर्व रिंग पाई जाती है, गैंग्लिया पाया जाता है और नर्व कोड्स पाए जाते हैं। नर्व रिंग हेड रीजन में, गैंग्लिया हेड और टेल रीजन में पाया जाता है। लार्जेस्ट गैंग्लिया एनल गैंग्लिया, जो कि एसोसिएटेड रहते हैं गैंग्लिया किसके साथ? नर्व रिंग के साथ। और नर्व कोड्स पूरी बॉडी में पाई जाती है, सेंसरी और मोटर कंट्रोल करती है। देखो, जो नर्वस सिस्टम है इसमें लगभग 250 सेल्स पाई जाती है। कितनी सेल्स? लगभग 250 सेल्स, जिन्हें नर्व सेल्स भी कहते हैं। बहुत सिंपल प्रकार का नर्वस सिस्टम एस्कैरिस में पाया जाता है। ठीक है।
देखिए यदि मैं एस्कैरिस के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं, तो हम जानते हैं कि एस्कैरिस डायोशियस है। डायोशियस मतलब मेल और फीमेल सेपरेट। कैसे हैं? सेपरेट। मेल और फीमेल सेपरेट रहते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। हम बाहर से देखकर पहचान सकते हैं कि मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है। गोनेड्स की बात की जाए, लॉन्ग है, ट्यूबुलर है, कॉइल्ड है। कैसे गोनेड्स है? लॉन्ग, ट्यूबुलर और कॉइल्ड गोनेड्स पाए जाते हैं। सबसे पहले मेल की बात करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पहले टेस्टिस। टेस्टिस की मैं बात करूं तो पहली चीज संख्या में एक, मोनोडाइल्फिक कंडीशन। टेस्टिस केवल एक पाया जाता है, एक पेयर नहीं, केवल एक टेस्टिस पाया जाता है। मोनोडाइल्फिक कंडीशन कैसा होता है? थ्रेड लाइक ट्यूबुलर, लॉन्ग, कॉइल्ड। थ्रेड लाइक है, धागे नुमा, ट्यूबुलर, ट्यूब के समान, लॉन्ग है, लंबा है, कॉइल्ड है। ठीक है, यहां पर क्यूबॉइडल सेल की सिंगल लेयर पाई जाती है जो कि कवर्ड रहती है, जो कि कवर्ड रहती है बेसमेंट मेम्ब्रेन से। कवर्ड रहती है किससे? बेसमेंट मेम्ब्रेन से। टेस्टिस के सेंटर में साइटोप्लाज्मिक रेकिस पाया जाता है। क्या चीज पाई जाती है? साइटोप्लाज्मिक रेकिस। कहां पाया जाता है? एस्कैरिस के टेस्टिस के सेंटर में साइटोप्लाज्मिक रेकिस पाया जाता है, जहां पर अमीबॉइड स्पर्म या हम इसे कह सकते हैं डेवलपिंग स्पर्म पाए जाते हैं। देखिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं, डायोशियस है, मेल और फीमेल सेपरेट होंगे, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाएगा। बाहर से देखकर पहचान सकते हैं कि मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है। गोनेड्स लंबे होंगे, ट्यूब के नुस जैसे होंगे, कॉइल्ड होंगे। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की जाए, टेस्टिस मोनोडाइल्फिक कंडीशन है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि टेस्टिस कितने पाए जाते हैं? केवल एक टेस्टिस पाया जाता है। थ्रेड लाइक है, ट्यूबुलर है, लॉन्ग है, कॉइल्ड टेस्टिस है। क्यूबॉइडल सेल की सिंगल लेयर पाई जाती है जो कि कवर्ड होती है किसके द्वारा? बेसमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा। सेंटर में साइटोप्लाज्मिक रेकिस पाया जाता है। साइटोप्लाज्मिक रेकिस टेस्टिस और ओवरी में देखने को मिलेगा, टेस्टिस और ओवरी में देखने को मिलेगा। जहां पर टेस्टिस में तो क्या पाए जाएंगे? अमीबॉइड स्पर्म या डेवलपिंग स्पर्म यहां पर पाए जाएंगे। अब टेस्टिस के बाद आगे चलते हैं।
देखिए अगर मैं वास्ट डिफरेंस की बात करूं, वास्ट डिफरेंस की बात करूं तो बेसिकली वास्ट डिफरेंस शॉर्ट, थिकर, शॉर्ट, थिक, coiled, tubular structure of same diameter. देखो वास्ट डिफरेंस क्या है, शॉर्ट है, थिक है, कोइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, सेम डायामीटर की। जो डायामीटर टेस्टिस का है वही डायामीटर किसका है, वासा डिफरेंस का। शॉर्ट, थिक, कोइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ऑफ सेम डायामीटर की स्ट्रक्चर है। अगर मैं आगे बात करूं तो यहां पर सेंटर में, वहां पर सेंटर में हमने क्या पढ़ा था, रेकिस पढ़ा था, साइटोप्लाज्मिक रेकिस। यहां पर साइटोप्लाज्मिक रेकिस हो गया एब्सेंट। साइटोप्लाज्मिक रेकिस क्या हो गया, एब्सेंट। सेंटर में सेंट्रल ल्यूमेन पाई जाएगी। तो टेस्टिस और वास्ट डिफरेंस की पहचान क्या करोगे, अगर रेकिस पाया जा रहा है तो टेस्टिस है, अगर सेंट्रल में ल्यूमेन पाई जा रही है तो क्या है, वास्ट डिफरेंस है। यहां पर साइटोप्लाज्मिक रेकिस क्या है, एब्सेंट है। वासा डिफरेंस के बाद अगर मैं आगे बात करूं तो आगे बात करूंगा सेमिनल वेसिकल की। सेमिनल वेसिकल बोल दो या सेमिनल वेसाइकल बोल दो। इसकी बात करूं तो कैसा है, लॉन्ग, स्ट्रेट, लॉन्ग, स्ट्रेट, थिकर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। जहां पर स्पर्म स्टोर रहते हैं, स्पर्म क्या रहते हैं, स्टोर रहते हैं। सेमिनल वेसिकल लॉन्ग है, स्ट्रेट है, थिकर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जहां पर स्पर्म क्या रहते हैं, स्टोर रहते हैं। अगर मैं आगे बात करूं तो सेमिनल वेसिकल के बाद इजैकुलेटरी डक्ट, मस्कुलर, नैरो, मस्कुलर, नैरो, ग्लैंडुलर, शॉर्ट स्ट्रक्चर है, शॉर्ट डक्ट है या स्ट्रक्चर है। कैसी है, मस्कुलर, नैरो, ग्लैंडुलर, शॉर्ट डक्ट है, जो कि कहां ओपन होती है, ओपन बिहाइंड द लास्ट पार्ट ऑफ रेक्टम। ओपन बिहाइंड द लास्ट पार्ट ऑफ रेक्टम, जो कि रेक्टम के लास्ट पार्ट के पीछे ओपन होती है। यहां पर रेक्टम और इजैकुलेटरी डक्ट मिलकर क्या बनाते हैं, क्लोइका, जो कि क्लोइकल अपर्चर में ओपन होता है। किसमें ओपन होता है, क्लोइकल अपर्चर में ओपन होता है। अब आगे बात करते हैं।
देखिए एस्कैरिस में प्रोस्टैटिक ग्लैंड या अपने बोल सकते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, भी पाई जाती है। प्रोस्टैटिक ग्लैंड या प्रोस्टेट ग्लैंड भी यहां पर पाई जाती है। जिसका सिक्रीशन कोपुलेशन में हेल्प करते हैं। सिक्रीशन किसमें हेल्प करता है? कोपुलेशन में हेल्प करता है। देखो क्लोएका की डोर्सल साइड में क्लोएका की डोर्सल साइड में पीनियल पाउच पाए जाते हैं, जिसमें वन पेयर पीनियल सिटी पाई जाती है। पीनियल सिटी पाई जाती है, या इसे क्या कह सकते हैं? कोपुलेटरी स्पिक्यूल पाया जाता है, जो केवल मेल में पाया जाता है, फीमेल में नहीं। क्लोएका के डोर्सल साइड में पीनियल पाउच पाया जाता है, जहां पर वन पेयर पीनियल सिटी या कोपुलेटरी स्पिक्यूल पाया जाता है, जिसमें प्रोट्रैक्टर मसल एंड रिट्रैक्टर मसल पाई जाती है। प्रोट्रैक्टर मसल क्या करती है? पीनियल सिटी को बाहर निकालती है। जबकि रिट्रैक्टर मसल पीनियल सिटी को अंदर डालती है। वापस अंदर ले जाती है। कौन कौन सी मसल है? प्रोट्रैक्टर और रिट्रैक्टर मसल यहां पर पाई जाती है। पीनियल सिटी का काम कोपुलेशन के समय, पीनियल सिटी का काम कोपुलेशन के समय फीमेल गोनोपोर को ओपन करना है। देखो प्रोस्टैटिक ग्लैंड या प्रोस्टेट ग्लैंड यहां पर पाई जाती है, जिसका सिक्रेशन कोपुलेशन में हेल्प करता है। क्लोएका की डोर्सल साइड पे पीनियल पाउच पाया जाता है, जहां पर वन पेयर पीनियल सिटी या कोपुलेटरी स्पिक्यूल पाए जाते हैं। यहां पर प्रोटेक्टर मसल या रिट्रैक्टर मसल पाई जाती है, जो कि पीनियल सिटी को बाहर निकालती है या अंदर ले जाने का प्रयास करती है। जो पीनियल सिटी होती है वो कोपुलेशन के समय फीमेल गोनोपोर को ओपन करने का काम करती है। अब आगे बात करते हैं। देखिए अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। सबसे पहले ओवरी, संख्या में दो, डाइडाइल्फिक कंडीशन। संख्या में दो तो डाइडाइल्फिक कंडीशन। थ्रेड लाइक, धागे जैसी लॉन्ग ट्विस्टेड ट्यूब है, ट्विस्टेड
ट्यूब है। दोबारा बात करते हैं, ओवरी संख्या में 2, डायडाइफिक कंडीशन आ गई, थ्रेड लाइक धागे जैसी संरचना है, लॉन्ग है, लंबी है, ट्विस्टेड ट्यूब है। ठीक है, जहां पर सेंटर में रेकिस पाया जाता है, सेंटर में क्या पाया जाता है, रेकिस पाया जाता है। यहां पर क्यूबोइडल एपिथेलियम की सिंगल लेयर पाई जाती है। क्यूबोइडल एपिथेलियम की सिंगल लेयर पाई जाती है, जो कि कवर्ड रहती है। किसके द्वारा कवर्ड रहती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन द्वारा। जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन द्वारा कवर्ड रहती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले ओवरी, संख्या में 2, डायडाइफिक कंडीशन आ गई, थ्रेड लाइक यानी धागे जैसी, लॉन्ग लंबी ट्विस्टेड ट्यूब है, सेंटर में रेकिस पाया जाता है, क्यूबोइडल एपिथेलियम की सिंगल लेयर पाई जाती है, जो कि कवर्ड रहती है बेसमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा। इसके बाद ओवरी के बाद नंबर 2 पे अगर मैं बात करूं, ओविडक्ट, distal end of ovary, thick, wider and twisted tube। यहां पर रेकिस एब्सेंट, ल्यूमेन प्रेजेंट, रेकिस ल्यूमेन प्रेजेंट। ओविडक्ट की बात की जाए, डिस्टल एंड ऑफ ओवरी, ओवरी का डिस्टल एंड क्या कहलाता है, ओविडक्ट कहलाता है। थिक है, वाइडर है, ट्विस्टेड ट्यूब है, रेकिस एब्सेंट होता है, ल्यूमेन यहां पर पाई जाती है। अब आगे बात करते हैं, देखिए अब बात करते हैं यूट्रस की। कैसा है, थिकर है, वाइडर है, थिकर है, वाइडर है, अनट्विस्टेड है। जो कि एग को स्टोर करने का काम करता है, एग को स्टोर करने का काम करता है। यूट्रस की अगर मैं आगे बात करूं तो बेसिकली यूट्रस की जो वॉल होती है मस्कुलर, यानी यहां पर मसल पाई जाती है, और ग्लैंडुलर होती है। मस्कुलर और ग्लैंडुलर यहां पर पाई जाती है। यूट्रस ओपन होता है वेजाइना में, जो कि क्या है, मस्कुलर है, और वेजाइना किसमें ओपन होती है, गोनोपोर या जेनाइटल एपर्चर में। देखो, यूट्रस थिकर, वाइडर, अनट्विस्टेड होता है। यहां पर एग स्टोर रहते हैं। यूट्रस की जो वॉल होती है वो मस्कुलर और ग्लैंडुलर वॉल यहां पर पाई जाती है। यूट्रस की वेजाइना कैसी होती है, मस्कुलर होती है, जो कि गोनोपोर या जेनाइटल एपर्चर में ओपन होती है। ठीक, देखिए जैसे ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कौन सा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये है सब टेस्टिस।
वासा डेफरेंस, वास डेफरेंस। टेस्टिस किस में ओपन हुए? वास डेफरेंस में। और ये किस में ओपन हुए? सेमिनल वेसिकल। ये है सब माउथ। फेरिंक्स, माउथ आ गया, फेरिंक्स आ गया, ये नीचे रेक्टम आ गई, यह इजैकुलेटरी डक्ट और रेक्टम आगे चलकर क्लोइका बनाती है, जो कि क्लोइकल अपर्चर में ओपन होगा। यह है क्लोइका। क्लोइका जो कि आगे क्लोइकल अपर्चर में ओपन होगा। ये आगे सब पीनियल सीटे, वन पेयर पीनियल सीटे आ गई। और ये किसका डायग्राम आ गया? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ एस्केरिस। ये है सब ओवरी, ओविडक्ट, ये भी ओविडक्ट है। ये जो ऊपर कोइलिंग आपको दिख रही है, ये भी क्या है? ये भी ओविडक्ट ही है। ठीक है, ओवरी, ओविडक्ट आ गई। ये सब यूट्रस, ये वाला ऊपर यूट्रस आ गया, ये वाला ऊपर वाला। ठीक है, ये जो लिपटी हुई है ये ओविडक्ट है, ये यूट्रस है। ये वेजाइना, वेजाइना किसमें ओपन होगी? गोनोपोर में या जेनाइटल पोर में? ये वेजाइना। ठीक है, ये माउथ, फेरिंक्स, रेक्टम, ठीक। यहां पर आप देखो रेक्टम और ये जो डक्ट है, ये वाली इजैकुलेटरी डक्ट आपस में मिलकर क्लोइका बना रही है, जबकि यहां पर ऐसा नहीं पाया जा रहा। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहां पर रेक्टम एनस में ओपन होगी और जो वेजाइना है वो जेनाइटल पोर में ओपन होगी। ठीक है, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ गया, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ गया।